अभी त्योहार काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं, तो क्लीनिंग हुआ, डेकोरेशन हुआ, ऑर्गेनाइजेशन हुआ, इन सब को साथ लेकर चलना पड़ता है। लेकिन हाँ, पिछले साल की जो चीज़ हमारे घर में पड़ी होती उनको भी तो चेक करना रहता है। त्योहारों की जो चीज़ होती उनको मैं ऐसे बॉक्स में पैक करके रखती हूँ, और जो त्योहार आते हैं उनके अकॉर्डिंग उनको खोल के निकाल के चेक करती हूँ कि वो सामान कैसा है, उसको ठीक करना हुआ, न्यू लेना हुआ, तो उन सारी चीज़ों को एक बार चेक कर लेती हूँ। उसके बाद न्यू परचेस करना होता है तो कर लेती हूँ, या तो फिर उनको ठीक कर लेती हूँ। और देखो इसका कलर ख़राब हो चुका है तो इनको वापस से मैं कलर कर देती हूँ। उसके बाद बारी आती है क्लीनिंग की, क्योंकि दिवाली होती है तो हमारे देश में ऐसी परंपरा है कि क्लीनिंग तो करनी होती है। तो धीरे धीरे करके रोज़ मैं उसके लिए 2 घंटे निकालती हूँ। मॉर्निंग के 2 घंटे मैंने उसके लिए बना रखे हैं, और अब तक मेरी आधी से भी ज़्यादा क्लीनिंग हो चुकी है। लेकिन हाँ, ये तो डेली वाली क्लीनिंग है जो कि हम रोज़ करते रहते हैं। उसके बाद बारी आती है अपने पूजा के आइटम की। मेरी पूजा की जो आइटम होती है उसको मैं देख लेती हूँ, उसको मैं रिपेयर कर लेती हूँ। देखो ये एक पूजा का मेरा कपड़ा है, अब उसको मैं क्या करूँगी वो आपको आगे पता चल जाएगा। जैसे धूप बत्ती हुई, अगरबत्ती हुई, इन सारी चीज़ों को एक बार देख लेती हूँ। अगर नहीं है तो परचेज का जो मेरा लिस्ट होता है उसमें मैं लिख देती हूँ। अब बारी आती है क्रॉकरी की। उन क्रॉकरी को पहले तो अच्छे से क्लीन करना, उसके बाद उसमें क्या ख़राब हो चुका है, क्या नया लेना है, तो उसकी भी मैं साथ साथ में लिस्ट बना लेती हूँ। एक बार क्लीनिंग हो जाती है उसके बाद शॉपिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है। और हाँ, किचन में ऐसी मैट लगाना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि उनकी साफ़ सफाई काफ़ी आसान हो जाती है। ऐसी जो फ्रिज की मैट भी आती है वो हमें बनी बनाई भी मिल जाती है, और इसको हम अपने कबोर्ड में भी यूज़ कर सकते हैं। ये फ्रिज में हुआ, कबोर्ड में हुआ, इन सारी चीज़ों को मैं यूज़ कर लेती हूँ। और हाँ, ऐसा एक रोल भी मिल जाता है, हम अपने हिसाब से उसको काट के अपने कबोर्ड में लगा देते हैं। अब आगे बारी आती है कि त्योहारों में क्या बनाए, क्योंकि त्योहारों में वैसे भी खाना अलग तरह का बनता है। तो एक लिस्ट बना लेती हूँ कि क्या खाना बनाए, ताकि त्योहार पर हमें कन्फ्यूज़न ना हो। और साथ साथ में कुछ डेकोरेशन भी करती जाती हूँ। ये मेरा मेन डोर है जहाँ पर मैंने कुछ डेकोरेशन किया हुआ है, जो कि मैंने पहले भी आपके साथ शेयर करा हुआ था। कैसा लग रहा है? अच्छा लगे तो लाइक कर देना। तो देखो ये मेरा मेन डोर कुछ इस तरह से लग रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरी चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब बारी आती है त्योहारों में क्या पहने। तो ये जो साड़ियाँ होती हम रेगुलर नहीं पहनते हैं, तो इसको एक बार से देख लेते हैं, और इसके बाद हम डिसाइड कर लेते हैं कि कौन से दिन क्या पहनेंगे, ताकि हमें उस दिन हमें कन्फ्यूज़न ना हो कि क्या पहने। उस दिन हमें बहुत ऐसा हो जाता है। और हाँ, जिसका ब्लाउज़ भी हमें नहीं होता है तो उसका अल्ट्रेशन कराना भी हमें टाइम मिल जाता है। अब बारी आती है कि शॉपिंग की। हमें जो शॉपिंग करनी उसकी पहले से ही एक कार्ट में एंट्री कर दो, और त्योहारों पर उनकी सेल लग जाती है, तो हमें जिसकी ज़रूरत है उसकी हमें एक लिस्ट बना देनी चाहिए। और जब भी त्योहार है तो हमें कम दामों में परचेस कर लेना चाहिए। तो ऐसे ही मैं कर लेती हूँ अपने कार्ट में डालकर। और हाँ, अब बारी आती है साथ साथ में DIY की। कुछ मैंने DIY बनाए हुए थे जो कि पहले भी मैंने आपके साथ शेयर करे हुए थे, क्योंकि हर टाइम लेना पॉसिबल नहीं होता है, तो कुछ घर में पड़े सामान से ही मैं DIY कर लेती हूँ। और त्योहार आते हैं तो अपना घर डेकोरेट भी हो जाता है और अपना घर क्लीन भी लगता है। और त्योहार होता है तो रसोई भी भारी भरकम हो जाती है। लेकिन हाँ, एक प्रिपरेशन के साथ, एक टाइम टेबल के साथ अगर अपना काम करें तो वो काम हमें बिल्कुल आसान लगता है।
और वैसे भी त्योहारों में मेरे घर पे काफ़ी ढेर सारी रसोई यानी कि ढेर सारा खाना बनता है, तो एक टाइम टेबल में रहकर मुझे काम करना ज़रूरी लगता है। और पहले से ही लिस्ट बना लेते हैं तो उस दिन हमें काफ़ी आराम मिलता है और टेंशन भी नहीं होता है, और वैसे भी कंफ्यूजन भी नहीं होती कि आज क्या बनाएं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और हाँ ज़रूर से इसको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरी नई नई वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। और देखो हो गया है मेरा कुछ स्नैक रेडी। अब जो हमने DIY बनाया हुआ है तो उसको भी अच्छे से संभालना होता है। तो देखो जो ये मैंने DIY बनाया हुआ है वो भी मैंने पहले आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो कुछ बाहर से ले लो, कुछ परचेस कर लो, लेकिन ज़्यादातर मैं अपने घर में ही ये DIY बना लेती हूँ। और हाँ, जो धीरे धीरे हम अपने घर में लेते जाते हैं जो चीज़ों को, उस चीज़ों को भी पहले बाहर निकाल के देख लो कि कौन सी चीज़ें हमने पहले से ही लेकर रखी हुई है, ताकि हमें त्योहार पर लेने में पता चले कि अब हमें क्या लेना है। कुछ आइटम ऐसी पड़ी रहती है कि जो कि हमने पहले से ही ले रखी हुई है। तो देखो इन सारी चीज़ों को अगर आपने ले रखा है तो बार बार उसको लेना नहीं हुआ। कुछ डेकोरेशन की चीज़ें होती है, कुछ ज्वेलरी होती है, तो इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से चेक कर लो। और त्योहारों पर अपने घर में कौन सी चीज़ें रखेंगी, यानी कि बेडशीट कौन सी हुई, कर्टन्स कौन से हुए, बेड रनर कौन से हुए, तो इन सारी चीज़ों को भी एक बार ज़रूर से देख लो। और वैसे हाँ, बच्चों के भी कपड़े क्या होते हैं कि जब भी हमें अच्छे मिल जाते हैं तो हम ले लेते हैं, तो इन सारे कपड़ों को भी एक बार देख लो और उसके बाद शॉपिंग अपनी शुरू करो। मेरे घर में बच्चों के कपड़े, मेरे कपड़े ऐसे पड़े रहते हैं, लेकिन हाँ एक बार चेक करने के बाद ही मैं नई शॉपिंग करती हूँ। और जब भी हमें शॉपिंग करनी होती तो थोड़ा बहुत तो त्योहारों के अकॉर्डिंग भी कर लेनी चाहिए। तो ये मैं चनिया चोली भी लेकर आई थी। अब बारी आती है खुद की केयर की, यानी कि खुद की ब्यूटी की, तो साथ साथ में वो भी ज़रूरी है, क्योंकि शॉपिंग कर ली, क्लीनिंग कर ली, तो उसके साथ साथ खुद की ब्यूटी भी कर लो, कभी पार्लर भी जाया करो। और हाँ, लास्ट में त्योहार अच्छे से एंजॉय करो, तुम खुद भी खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखो, और घर में पड़ी ऐसी चीज़ें होती है उनका भी रीयूज कर लिया करो, क्योंकि बोलते हैं ना, खुद खुश होते हैं तो भी हम अपने आसपास के लोगों को खुश रखा करते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन से अपना घर भी सुंदर बनाया करो। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।